केवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुदस्सिर अहमद आपके साथ। स्वर्गीय प्रोफेसर मिर्जा हबीबुर रहमान के हाथों स्थापित हुई हिलाल स्कूल को उनके परिवार वालों ने चढ़ाए परवान। पिछले 24 वर्षों से गौसिया नगर की गलियों में विद्या का मंदिर बनी हिलाल स्कूल में आज साइंस, आर्ट्स और इस्लामिक एक्सपो का उद्घाटन हुआ। बच्चों के साहस और शिक्षकों के प्रयास को देखते हुए आए हुए मेहमानों ने स्कूल प्रशासन की सराहना। आइए देखते हैं केवी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। वाकई इदारे वालों ने बहुत अच्छा काम किया है। ये बच्चों की तालीम और तरबियत के बेहद ज़रूरी है। आज के दौर में जो बच्चे बहुत ही अक्ल वाले हैं, इनकी सही तालीम और तरबियत करने पर ये कल का दिन हमारे मुल्क, कौम, मिलत के लिए एक बहुत बड़ा सरमाया होंगे। माशाअल्लाह जो नर्सरी के बच्चों से लेकर प्राइमरी, हाई स्कूल तक के बच्चे जो हैं, इन्होंने बहुत ही उम्दा काम किया, जिसके पीछे असातिज़ा ने बहुत मेहनत की है। ये माशाअल्लाह हमारे शहर मैसूर के लिए एक उम्दा मिसाल है। हमारी ये है कि दुआ अल्लाह ताला इस इदारे को परवान चढ़ाएँ, हमारे बच्चों का मुस्तक़बिल। और ये जो एरिया सलम का एरिया है, यहाँ एक ये जो है बहुत बड़ी ये कोशिश है। अल्लाह जनाब हबीबुर रहमान, मिर्ज़ा हबीबुर रहमान साहब जो इसके बानी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी ये जगह मुंतखब की है और इससे जो है हज़ारों बच्चों का मुस्तक़बिल उजागर होगा। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि इस इदारे को अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चौगुनी रखेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौसिया नगर की इस घनी आबादी में हिलाल हायर प्राइमरी स्कूल के ज़ेर एहतमाम में यहाँ के बच्चों का जो साइंस एग्जीबिशन का मुज़ाहरा है, हर साल की तरह इस साल भी नए अंदाज से बच्चों की तरक्की देखने को मिल रही है। बच्चों के अंदर जो आते तरक्की याफ्ता दौर के अंदर इस्लामी रूल्स को बताने का जो अंग्रेज़ी में मिजाज आया है, इससे अक़वाम आलम में इंशाअल्लाह इस्लाम के फैलने का एक रास्ता होगा। मिसाल के तौर पर खाने पीने की सुन्नतें भी बच्चे बेहतरीन अंग्रेज़ी में इसका मुज़ाहरा कर रहे हैं। इससे एक बेहतरीन मैसेज पूरे अक़वाम में इंशाअल्लाह पहुँचेगा। ये इदारा पता नहीं क्या मुखलिसाना कदम था जनाब मिर्ज़ा हबीबुर रहमान साहब का, उन्होंने यहाँ कदम रखा था और अल्लाह के घर ही में शब क़दर की उस मुबारक रात में उनका इंतकाल यहाँ जना हुआ था। पता नहीं बड़े खुलूस से उन्होंने कदम रखा। अल्लाह ताला इसका परवान चढ़ाया कि रोज़ बरोज़ तरक्की होती नज़र आ रही है। मैं लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि इन इदारों को अंदर आकर देखें कि बच्चों के अंदर जो निखार है और सलाहियतें बच्चों की जो उभर रही है, इसे देखकर हमारे इन बच्चों को हज़ारों की तादाद में इन इदारों के अंदर दाखिल करें, जहाँ बच्चे तालीम याफ्ता भी बनेंगे, उनका ईमान भी महफूज़ रहेगा। इसकी तरफ फ़िक्र होगी तो इंशाअल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। जहाँ तक ये बात फैलती है, वो लोग उनसे गुजारिश है कि इदारों के अंदर बच्चों की तरक्की देकर बच्चों को दाखिला करवाएँ तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। मैं बहुत ही मुबारकबाद देता हूँ तमाम असातिज़ा, मौलिमात और ट्रस्टियान का, ख़ुसूसन जनाब अतीक़ुर रहमान साहबज़ादे जनाब मिर्ज़ा हबीबुर रहमान साहब को, कि उन्होंने बहुत ही बेहतरीन कदम उठाया और यहाँ इतनी मेहनतें हो रही हैं। अल्लाह उनको बेहतरीन जज़ा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हिलाल स्कूल के अंदर हमें आने का मौका मिला और पिछले सालों में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने साइंस एग्जीबिशन के मौके पर यहाँ शिरकत की थी। और इस वक्त जो बच्चों के मॉडल्स जो बच्चे तैयार किए हुए हैं, वहाँ का मुआयना करने का भी मौका मिला और बच्चों ने जिन जिन मॉडल को तैयार किया है उसका जो एक्सप्रेशन किए हैं बच्चे माशाअल्लाह,
उस एतबार से मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि इस स्कूल के अंदर वाक़ईतन बच्चों पर बड़ी मेहनत हो रही है और बच्चे भी जो है काफ़ी अपने अंदर सलाहियतें पैदा किए हुए हैं और ऐसे महसूस हो रहा है गुज़िश्ता साल के बनिस्बत इस साल बच्चों में अपनी सलाहियतों में इजाफा भी हुआ है और बहुत अच्छे अंदाज में माशाल्लाह अपनी सलाहियतों को बच्चे पेश किए हुए हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, जो बच्चों का जिन बच्चों की क्लास में मैंने मॉडल देखे और बच्चों ने जिस अंदाज के साथ अपनी मेहनत का इजहार फरमाया है, इससे मुझे पता चलता है कि यहाँ स्कूल के टीचर्स और यहाँ के मैनेजमेंट की खास तवज्जो है और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह मजीद अल्लाह ताला इस इदारे को तरक्की अता करेंगे और बच्चों के अंदर और मजीद सलाहियतें पैदा करेंगे। और ये स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह हम कई सालों से इस स्कूल को देखते आ रहे हैं। मैं तो यूँ समझता हूँ ये पूरे इलाके में जितने बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी शादियाँ भी हो गई, जो पढ़कर बड़े भी हो गए, तो वो सारा फैज़ जो है इसी इदारे से उन सबको मिला है और इंशाअल्लाह ये इदारा हमारे इस इलाके के लिए एक बेमिसाल इदारा है और एक नमूना है, एक मॉडल है जो एक अच्छी तरह से खिदमत अंजाम देता आ रहा है। मैं इस मौके पर हमारे जनाब अतीक साहब जो इस इदारे के जिम्मेदार हैं और माशाअल्लाह बहुत फिक्रों के साथ काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला इसका भरपूर बदला इनको अता फरमाए और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ये पूरे इलाके का माहौल ऐसा होगा। लोग समझते हैं कि गौसिया नगर एक बैकवर्ड इलाका है, स्लम इलाका है, यहाँ जो है बेदीनी है और एजुकेशन के एतबार से बहुत लापरवाही बरती जाती है। मैं तो आज आपके चैनल से पूरे शहर को, बल्कि आपका चैनल जहाँ तक पहुँचता है वहाँ तक मैं पैगाम देना चाहता हूँ, वो गौसिया नगर नहीं है जो पिछले जमाने में लोग देखा करते थे। मैं तो लोगों से गुजारिश करता हूँ ऐसे इदारों में तशरीफ लाएं। ये ऐसे इलाके हैं, यहाँ बहुत सारे इदारे हैं, दीनी स्कूल, दीनी मदारिस भी हैं, दुनियावी स्कूल्स भी हैं। अब पूरे इलाके का माहौल ऐसा है अल्हम्दुलिल्लाह, एजुकेशन के एतबार से भी और दीनी तालीम के एतबार से, मकातिब के एतबार से भी बहुत अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा इलाका काम कर रहा है। मैं इस मौके पर अतीक साहब को मुबारकबादी पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ये पूरा इलाका एजुकेशन के एतबार से पूरे शहर के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है। अल्लाह ताला इसका भरपूर बदला और जज़ा अल्लाह इन चलाने वालों को और मेहनत करने वालों को पूरी तरीके से अता फरमाए। इस मौके पर हमारे जनाब मोहम्मद अली साहब भी हैं और नासिर खान साहब भी हैं और दीगर अहबाब भी हैं, मौलाना यासिर साहब भी हैं। बहुत सारे मेहमान इस वक्त यहाँ तशरीफ लाए हैं। सबके अंदाजे से मुझे ये पता चल रहा है, जिन लोगों ने इसका मुआयना किया है, अपनी अपनी अंदाज से सब लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो इस बात का अंदाजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा बहुत जल्दी मजीद तरक्की करेगा। अल्लाह इसकी ज़रूरतों को पूरा फरमाए। मैं शुक्रिया के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. or from only from Gausiya Nagar? No, from different areas they are coming. After collaboration with the institutions, the students are coming from different areas, and day by day our strength is increasing. So just thank to our management that they have collaborated with the Huda management, so that we are getting an opportunity to celebrate our annual days. Not only annual days, throughout the academic year we are doing activity based learning. Here we are giving activity based learning, and then we are using smart classes and all. I am grateful to the family of Mirza Habibur Rahman sir, late Mirza Habibur Rahman sir. So because of his he was a retired professor of chemistry department. He was HOD in chemistry department. I am very much thankful and grateful to the family because of their struggle and skill. They are putting much efforts to improve this slum area. Because of their efforts only, upcoming generation are getting so knowledgeable education. अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह हम जब से ये स्कूल शुरुआत हुई मिर्ज़ा हबीबुर रहमान साहब के उस वक्त जब हम स्टार्ट किए थे, सिर्फ एक क्लासरूम थी। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तरक्की और इतनी माशाल्लाह प्रोग्रेस हुई है। मैं भी हर एक साल या 2 साल के बाद आता हूँ मैं ये स्कूल को विजिट करने, और माशाल्लाह मैं करना है कि बहुत प्रोग्रेस हुई है। ये टीचरों की, स्टूडेंट्स की, ऑर्गेनाइजर्स की, मेंबर्स की पूरी मेहनत इसमें जारी हुई है और नज़र आती है।
मैं बहुत खुश हूँ इस बार मैं जब आया। इंशाल्लाह अगले बार आएंगे तो और प्रोग्रेस रहेंगी और तरक्की रहेंगी इंशाल्लाह। I only wish all the students and teachers and the organizers and the members, the donors, all continue to support this organization, Hilal Welfare Trust and the Hilal School, and may Allah wish them all the very best in their endeavor, inshallah. Thank you, sir. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है कि आज ये एनुअल डे स्कूल के फंक्शन में हम लोग मौजूद हैं। और ये जब शुरुआत हुई थी बस एक छोटी सी क्लास थी, और अब हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है देखने की कि हर एक साल बढ़ते हुए आज हाई स्कूल तक पहुंची है। और यहाँ के बच्चों को बहुत मौका मिल रहा है कि तालीम हासिल कर लें। लेकिन मेरी यही फरमाइश है और मेरी ख्वाहिश है कि सिर्फ टीचर्स का ही नहीं, लेकिन माँ बाप भी, जिस तरह हाथ खाली दो हाथ से बचती है, माँ बाप और टीचर्स के दोनों के सपोर्ट से बच्चों की उरूज भी होगी। और हमारे इस नेबरहुड के बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है एजुकेशन, इल्म हासिल करना। उसके लिए हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मौजूद होना चाहिए माँ बाप और टीचर्स की। और ये देखकर खुशी हुई कि टीचर्स अपना पूरा कोशिश करें, मेहनत करें, और बहुत खुशी हुई देखने के लिए कि उन लोगों का परफॉर्मेंस बहुत है। उम्मीद है और दुआ है कि और आगे बढ़े और इसका पूरा फ़ायदा उठाएं यहाँ के नेबरहुड का, और इसका पूरा अदब जाए हमारे मरहूम मिर्ज़ा हबीबुर रहमान और उनके तमाम उनके आने वाले जनरेशन्स को। इंशाअल्लाह हमारी भी दुआ है यहाँ। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद ज़ैद स्टैंडर्ड में पढ़ा है। यहाँ का जो तालीमी ये है बहुत अच्छा है। इतना खुशी हुई बहुत आज आने में आके कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही तरक्की करते रहे। बच्चों के लिए तालीम के लिए बहुत अच्छी जगह है, इंशाअल्लाह और भी तरक्की करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनवरी 29, 2025 आज अल्हम्दुलिल्लाह हिलाल स्कूल में जो बच्चों की तरफ से एक एग्जीबिशन रखी गई उसमें शिरकत का मौका मिला। यहाँ पर तलबा की जो जद्दोजहद और तलबा जिस तरीके से समझाने का अंदाज है, चाहे वो दीनियात का सेक्शन हो, फिर उसके बाद साइंस, सोशल, हिस्ट्री, फिर उसके साथ साथ हमारा इस्लामी तारीख, सहाबा, और उसी के साथ साथ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा जिस अंदाज से बच्चे पेश करें। फिर सिर्फ दीनी तालीम नहीं, दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी जितने शोबे हैं, सोशल होंगे, साइंस होंगे, हिस्ट्री होंगे, ये तमाम चीज़ों में बच्चे जिस तरह से एक्सप्लेन करें, जिस तरह से बच्चे बताए आने वाले मेहमानों को। हालांकि बड़े बड़े लोग किसी के सामने एक मामूली बात बोलना बोले तो बहुत परेशान होते हैं। ऐसे वक्त में नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे खड़े होकर जिस तरीके से अपना जो उनकी जिम्मे दी गई उसे समझा है, ये बहुत काबिल तारीफ है, बहुत अच्छा भी लगा। यहाँ का ऐसा महसूस हुआ कि स्कूल में असातिज़ा, मैनेजमेंट, यहाँ के जिम्मेदारान बहुत तरक्की की फिक्र कर रहे हैं और जद्दोजहद भी कर रहे हैं, बहुत कोशिश भी कर रहे हैं। मैं तमाम असातिज़ा को, यहाँ की मैनेजमेंट को, यहाँ के बच्चों को मुबारकबादी देता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला और मजीद तरक्यात से नवाजे। बिलखुसूस ऐसे स्कूलों का इस वक्त में हमारे यहाँ होना जरूरी है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि हर ऐसे कॉन्वेंट वगैरह हैं जहाँ पर बच्चे तो जा रहे हैं, कुछ तालीम तो हासिल कर रहे हैं, उन्होंने कुछ हुनर सीख रहे हैं, लेकिन उनके अखलाकियात जो बिलखुसूस इस्लामिजेशन से वो हटकर अजीब अजीब फितनों का शिकार हो रही। ऐसे वक्त में ऐसे स्कूल जहाँ पर तालीम भी मजबूत हो और वहाँ उसके साथ साथ दीनी तरबियत हो, इसकी बहुत बड़ी जरूरत थी। ऐसे वक्त में ये हिलाल पब्लिक स्कूल वाले जो कदम उठाए, इस कदम को भी मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ। नो प्रॉफिट नो लॉस का जो चल रहा ना ऐसे इलाकों में, ऐसा हर बच्चा जो आसानी के साथ, गरीब से गरीब बच्चा भी तालीम हासिल कर सकता है और तालीम भी बड़ी क्वालिटी के साथ, ये हमारे लिए पॉजिटिव सोच है और एक पॉजिटिव नतीजा है ये इस कौम के वास्ते। इसके वास्ते भी मैं पूरी मैनेजमेंट को, यहाँ को सब, और अतीक सर को और जितने भी हैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फरदीन अहमद, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, SDP मैसूर डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, और हमारे साथ अभी जो बात की है हज़रत मौलाना नूरुद्दीन फारूकी साहब जो हमारे SDP के मैसूर डिस्ट्रिक्ट कमेटी मेंबर हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें यहाँ
हिलाल स्कूल का जो एनुअल डे प्रोग्राम है इसमें विजिट किए और बड़ी ही खुशी और मसरत के साथ हमने तमाम बच्चों का जायजा लिया और इस एग्जीबिशन को देखा कि बहुत ही जद्दोजहद के साथ टीचर्स और स्टूडेंट्स के जद्दोजहद के साथ उनके मेहनत के साथ एक बहुत ही बेहतरीन नज़ारा यहाँ पर है। देखकर बड़ी खुशी हुई कि यहाँ पर दीनी और दुनियावी दोनों तालीम बच्चों को दिया जा रहा है, जबकि यहूदियों की एक बहुत बड़ी साजिश थी कि तालीम के दो टुकड़े कर दिए थे, दीनी तालीम अलग, दुनियावी तालीम अलग, जबकि अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया में तालीम को एक ही दिया था, तो उसके दो टुकड़े कर खुसूसन इसका शिकार हमारी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी हुई थी। तो आज बहुत से ऐसे इदारे जिस तरह हुदा है, हिलाल है, ये इदारों के जरिए ये तालीम को एक किया और ये तालीम के साथ बच्चों की रूहानी तरबियत भी और उनकी दुनियावी तरबियत भी की जा रही है, तो बड़ी खुशी की बात है। और टीचर्स भी बड़े जदोजहद के साथ यहाँ पर बच्चों के ऊपर मेहनत कर रहे हैं। टीचर्स का जो मकाम है एक बहुत बड़ा मकाम है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम पैगम्बरों को टीचर बनाकर दुनिया में भेजा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी टीचर बनाकर दुनिया में भेजा था, तो बहुत ही खुशी की बात है। और इस महल्ले के गौसिया नगर के अतराफ अतनाफ के जितने भी लोग हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप दूसरे स्कूलों में जहाँ दुनियावी तालीम के साथ दीनी तरबियत नहीं होती, बच्चों की रूहानी तरबियत नहीं होती, फिर वो तालीम पाकर भी अपनी रूहानी तरबियत से दूर होकर खुद बच्चे माँ बाप के नाफरमान बनते हैं और ना दुनिया के ना दीन के, इस तरह की उनकी तरबियत होती है। तो ऐसे स्कूलों में लाकर उनकी तरबियत करें जहाँ उनकी रूहानी तरबियत भी होती है, दीनी मालूमात भी होते हैं और दुनियावी मालूमात भी होते हैं। तो मैं बड़ी खुशी के साथ आज यहाँ के तमाम टीचर्स, यहाँ के मैनेजमेंट और खुसूसन अतीक साहब और यहाँ के टीचर्स और यहाँ के बच्चों का सभी की हिम्मत अफजाई करता हूँ और उनकी शुक्रिया अदा करता हूँ।